ईरान का मिसाइल मिशन, अमेरिका को हुई टेंशन। खामनेई ने तैयार किया किलर प्लान। मिसाइल रिबूट तैयार, अमेरिका इजराइल सावधान। ये वो वक्त था जब पश्चिम एशिया की धरती मिसाइलों की बारिश से दहल गई। ईरान और इजराइल के बीच हुई ये विनाशकारी जंग छोटी जरूर थी, लेकिन इस हमले में ईरान का मिसाइल जखीरा लगभग आधा हो गया था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ईरान की मिसाइलें कम हो गई हैं, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अब अपनी पूरी ताकत मिसाइल रिबूट पर लगा दी है। यानी साल 2026 में जब अमेरिका से तनातनी हुई, तब ईरान ने फिर से अपने किलर मिसाइलों के जखीरे को तैयार करना शुरू कर दिया। ईरान की मिसाइल पावर 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को भी खाक में मिलाने की क्षमता रखती है। इसीलिए अली खामनेई ने अपनी मिसाइल फैक्ट्रियों को फिर से ऑन कर दिया है, क्योंकि खामनेई को पता है कि अगर वजूद बचाना है तो उन्हें मिसाइलों की संख्या और बढ़ानी होगी। उनकी तेज तैनाती पर ध्यान देना होगा और सटीक मार पर फोकस करना होगा। ईरान तेजी से अपने मिसाइल भंडार को फिर से भरने में जुटा हुआ है। पिछले 20 सालों में ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम में भारी निवेश किया है। एक तरफ जहां ईरान ने साल 2015 में खुद पर 2000 किलोमीटर की रेंज की पाबंदी लगाई थी ताकि यूरोप के देश नाराज ना हों, लेकिन इस पाबंदी के बीच उसकी खुर्रम शहर मिसाइल उसके खुद के कानून को तोड़ने का मादा रखती थी। अगर खुर्रम शहर मिसाइल पर हल्का वॉरहेड लगाया जाए तो ये पूरे इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को कवर कर लेगी। इस बीच ईरान की सेना ने एक और बड़ा बदलाव किया है। लिक्विड फ्यूल मिसाइल से हटकर अब वो सॉलिड फ्यूल मिसाइल पर जोर दे रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सॉलिड फ्यूल मिसाइल तेजी से लॉन्च हो सकती है, जिससे दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। सॉलिड फ्यूल मिसाइलें ज्यादा सर्वाइवेबल होती हैं और दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में मदद करती हैं। ईरान ने अपने मिसाइल प्लान में बदलाव इसीलिए किया क्योंकि 2025 में जब इजराइल से जंग हुई, तब उसकी कई मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस को भेद नहीं पाईं। इसीलिए अब वो अपने पारंपरिक मिसाइल सिस्टम को इस तरह से डेवलप कर रहा है कि वो आयरन डोम को चकमा दे सके। अब ईरान अपने वॉरहेड को और ज्यादा फास्ट बना रहा है, जिससे अमेरिका और इजराइल को टेंशन हो गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान की कई मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। ईरान की मिसाइल पावर सिर्फ उसकी सरहदों तक सीमित नहीं है। उसने ये हथियार अपने प्रॉक्सी ग्रुप तक ही नहीं पहुंचाए, बल्कि यमन के हूथी विद्रोहियों के पास भी ये हथियार हैं, जिन्होंने सऊदी अरब और यूएई पर हमले किए और अब रेड सी में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने रूस को भी सैकड़ों क्लोज रेंज मिसाइल दिए, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हुआ। यानी ईरान ने मिसाइलों को सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि ग्लोबल प्रेशर बनाने का एक जरिया बना लिया है। संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां और अमेरिका की तलखी ईरान को भले ही कमजोर कर सकती है, लेकिन उसके मिसाइल बनाने की जिद को खत्म करना नामुमकिन लगता है। ईरान पर किसी भी वक्त कयामती हमला हो सकता है। अमेरिका की कई खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच सुलह समझौते की बातचीत भी एक विनाशक युद्ध को शायद नहीं रोक पाएगी। अमेरिका को डर है कि ईरान में मौजूद बेहद आक्रामक खामेनेई शासन युद्ध करने पर आमादा है और वो परमाणु बम किसी भी वक्त बना सकता है।
परमाणु बम खौफ में ट्रंप, ईरान को हराना नामुमकिन। ईरान पर हमला होकर रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहते। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की पावर और क्षमता को तबाह कर देना चाहते हैं, ताकि ईरान डायरेक्ट इजराइल और अमेरिका पर मिसाइलों से हमला ना कर पाए। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, किसी भी पागल शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने तेहरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका की कूटनीति को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल ना करे। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले 3 टारगेट ईरान में फाइनल कर दिए हैं। पहला है ईरान के वो 5 परमाणु अड्डे जिनके दम पर ईरान 10 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है। दूसरा सबसे अहम टारगेट है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जो 47 साल से ईरान में अपना इस्लामिक शासन चला रहे हैं। और तीसरा टारगेट है IRGC, जो ईरान की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और जिसके दम पर ही आज ईरान 5000 मिसाइलों से हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमला कब होगा, कैसे होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन हमला होगा जरूर और शायद इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। खबर है खामनेई के दफ्तर के पास IRGC और MEK में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये खूनी संघर्ष खामनेई के तख्ता पलट से जोड़कर देखा जा रहा है। जो खुफिया इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक ईरान ने बातचीत से ज्यादा बारूदी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जो ये घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, इसकी शुरुआत हम करते हैं उस पागल परमाणु बम के खौफ से जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। 5 अड्डों पर 10 परमाणु बम, ईरान के ट्रैप में ट्रंप। खुफिया सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मौजूदा वक्त में ईरान के 27 सैन्य अड्डों के अलावा 5 ऐसे परमाणु अड्डे हैं जहां कम से कम 10 से ज्यादा परमाणु बम एक हफ्ते में बन सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में 2 टूक कहा कि ईरान एक हफ्ते के शॉर्ट नोटिस पर यूरेनियम से बम बना सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू शुरू से ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरों को जब तक तबाह नहीं किया जाएगा, ईरान हमेशा इजराइल और अमेरिका के लिए सीधा खतरा बना रहेगा। जून 2025 में 12 दिन चले संघर्ष में ईरान ने इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण तबाही मचाई। अमेरिका के B-2 बम वर्षक और GBU-57 बंकर बस्टर बम भी ईरान के मिसाइल सिटी और परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए हैं। इधर ईरान ने जून 2025 में हुई जंग के बाद से अब तक अपनी हमले की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा दिया है।